हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने किया था पार्ट 1 किया था, ठीक है। तो आज इसी चैप्टर में चैप्टर 3 जो इम्पोर्टेंट वर्ड फीचर्स है उसी के कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स हम समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है, फर्स्ट इज अप्लाइंग ड्रॉप कैप, देन अप्लाइंग कॉलम फॉर्मेटिंग, सेटिंग लाइन स्पेसिंग, सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, सेटिंग पेज ओरिएंटेशन एंड सेटिंग पेज मार्जिन। सो ये सारे टॉपिक हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अप्लाइंग ड्रॉप कैप। ये अप्लाइंग ड्रॉप कैप क्या होता है, देखो मैं नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ पैराग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। जैसे एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, ठीक है। तो इसी पैराग्राफ में आप जो फर्स्ट कैरेक्टर्स है, अभी तो आप देख रहे हो ये नॉर्मल साइज़ का जो बाकी टेक्स्ट है उसी साइज़ का सेम ये फर्स्ट कैरेक्टर भी है। बट आपने मैगज़ीन या न्यूज़पेपर वगैरह में कई बार देखा होगा, वहाँ पर क्या करते हैं, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है किसी भी पैराग्राफ का उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया जाता है, ठीक है। तो वही उसी फीचर को हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। ये कहाँ होता है, जैसे ये होम टैब है, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के अंदर एमएस वर्ड में यहाँ पर आपको ड्रॉप कैप फीचर्स दिखाई दे जाएगा। हम एक बार यूज करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको जिस भी पैराग्राफ पे ड्रॉप कैप को यूज करना उस पैराग्राफ पे क्लिक करना है। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड, किसी पे भी जैसे सेकंड पैराग्राफ पे करना तो इसमें कहीं भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। कहीं भी क्लिक कर सकते हो, ऐसे स्पेशल कुछ सिलेक्ट नहीं करना, बस क्लिक कर दो, ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब मैं ड्रॉप कैप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन था तो नन तो पहले यूज़ कर रखा है कि कोई भी ड्रॉप कैप नहीं है, ठीक है। दूसरा है ड्रॉप। तो जैसे मैं ड्रॉप पे माउस लेके आया हूँ, मैंने क्लिक नहीं किया है, ठीक है, तो आपने देखा उसका फर्स्ट कैरेक्टर है जो वाई वो कैपिटल हो गया यू का, ठीक है। अब मैं जैसे ही माउस इससे हटाता हूँ, एक बार मैंने हटाया तो वो दोबारा नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है, लाइव प्रीव्यू, कि इस पर करते ही कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये परमानेंट वाई जो है से कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया, तो अब इसका जो ये वाई है ये परमानेंटली कैपिटल हो गया, ठीक है। तो वापस दोबारा अगर इसी पैराग्राफ में मैं कहीं भी क्लिक रखता हूँ, फिर से ड्रॉप कैप पर क्लिक करता हूँ तो नन पे करूँगा तो ये दोबारा रिमूव हो जाएगा। अब दोबारा अगर आपको परमानेंट इसको रिमूव करना है तो नन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर लगाना है तो इस पे ड्रॉप पे भी कर सकते हैं, या फिर एक और भी है इन मार्जिन। एक ये ड्रॉप ऑप्शन है, एक इन मार्जिन। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। ड्रॉप कैप में क्या होता है, जो कैरेक्टर है वो बड़ा तो होता है। एक्चुअली में इसको ड्रॉप कैप क्यों बोलते हैं कि जो कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो पहले एक लाइन में था, अब वो तीसरी लाइन तक, है ना, 3 लाइन तक नीचे गिर गया है। मतलब जो ये वाई है इसलिए इसको ड्रॉप बोलते हैं। मतलब ये थर्ड लाइन तक आ गया है, कि ड्रॉप हो गया है थर्ड लाइन तक, ओके, इसलिए इसको ड्रॉप कैप बोलते हैं, ओके। सो अब लेकिन इसमें आपने देखा जो ये वाई है ये एक्चुअली में इसे जो वर्किंग एरिया था जहाँ पे हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ था ये वहीं पर बड़ा हुआ है ना। इन्होंने बाकी पहले जो दूसरे कैरेक्टर थे उन कैरेक्टर्स को और आगे सरका दिया और उनकी जगह लेके थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। अभी हम यहीं पर जो दूसरा ऑप्शन यूज करें इन मार्जिन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये कैपिटल तो हुआ बट इसने वो वाला एरिया नहीं लिया जहाँ पर ये पैराग्राफ ने जो एरिया ले रखा था, ठीक है। ये इस पैराग्राफ से अलग से जो मार्जिन एरिया है, मार्जिन एरिया क्या होता है, आप देखो इस साइड इस वाई को अगर हम छोड़ दें तो इसके पहले से मतलब ड्रॉप कैप फंक्शन यूज़ करने से पहले ये वाला जो स्पेस था लेफ्ट साइड में सारा खाली पड़ा था, ऊपर भी कुछ स्पेस खाली था, राइट में भी कुछ स्पेस खाली है और बॉटम में भी कुछ स्पेस खाली होता है। तो जब भी हम किसी भी आपने नोटबुक में भी देखा होगा, नोटबुक में जब हम काम करते हैं, किसी बुक में भी देखोगे तो उसके चारों तरफ कुछ स्पेस हम खाली छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल जैसे ये पेज है यहाँ से स्टार्ट हो तो बिल्कुल यहीं से लिखना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे, और यहाँ पे भी कि बिल्कुल स्पेस ही ना छोड़े। हम चारों तरफ थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, उसी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन या मार्जिन एरिया भी बोल देते हैं, ठीक है।
अब क्योंकि ये जो स्पेस होता है, लेफ्ट साइड वाले स्पेस को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट मार्जिन, मतलब ये जो खाली स्पेस है ये लेफ्ट मार्जिन है। ऊपर वाले स्पेस को बोलेंगे टॉप मार्जिन, ठीक है। राइट वाले को बोलेंगे राइट मार्जिन, और नीचे जो होता है इसको बोलेंगे बॉटम मार्जिन। तो 4 मार्जिन होते हैं हमारे पास एक पेज में। सिंपल मार्जिन बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि चारों तरफ का ही स्पेस, ठीक है, इसमें चारों मार्जिन आ गए। बट अगर अलग अलग बात करें तो लेफ्ट, राइट, टॉप एंड नीचे बॉटम, ठीक है। तो ये होता है हमारा मार्जिन एरिया। तो जो हमने ड्रॉप कैप यूज़ किया है, तो इन मार्जिन लिखा है ना, मतलब जो ड्रॉप तो होगा, जो कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर वो ड्रॉप होगा, बट कहाँ पे, मार्जिन एरिया के अंदर जाके ड्रॉप होगा, ना कि उस पैराग्राफ जहाँ पे हमने लिख रखा है उस वर्किंग एरिया के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो यही था। अब यही ऑप्शन हम यहाँ पे एक नीचे ड्रॉप कैप ऑप्शन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करो तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये नन ड्रॉप इन मार्जिन यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट हो रहा है, हम यहाँ पे लाइंस जो ड्रॉप है, जब बाय डिफ़ॉल्ट आप डायरेक्टली कर रहे थे तो क्या था, बस वो हर बार 3 लाइन तक की ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं नेक्स्ट पैराग्राफ ले लेता हूँ, इस नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ड्रॉप कैप पे किया और नीचे वाला कर दिया ड्रॉप कैप ऑप्शन। अब यहाँ पर हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ये ड्रॉप वाला बीच वाला यूज किया है मैंने, और 3 की बजाय कर देता हूँ 2, और अब ओके कर देता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी देखो ड्रॉप हुआ है, बट यहाँ पे आपके पास 2 लाइन तक हुआ, क्योंकि मैंने 2 कर दिया था 3 से, जो वैल्यू चेंज कर दी ना 3 से 2 कर दी थी। तो ये है ड्रॉप कैप, ठीक है। तो आई थिंक अब जिस भी पैराग्राफ पे आपको लगाना है या हटाना है, दोनों तरीके आ गए। जैसे किसी का भी हटाना है, इसी का ही हटाना है, तो वापस ड्रॉप कैप पे करेंगे और नन पे कर देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा ड्रॉप कैप। और लगाना है वो भी मैंने बता दिया, इससे भी लगा सकते हो, इन दोनों डायरेक्टली यहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है अप्लाइंग कॉलम फॉर्मेटिंग। ये कॉलम्स क्या होते हैं, देखो अभी यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सभी पैराग्राफ्स या जो हम वर्क करते हैं वो पूरे पेज पर एक कॉलम में होता है, एक कॉलम, ठीक है। हम लगा के देखते हैं, मान लो मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, ये वाला बीच वाला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब पेज लेआउट टैब है, इसमें जाते हैं और इसमें जाके हमें एक ऑप्शन मिलता है कॉलम्स का। इस कॉलम्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही, मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट जो सारा काम होता है वो 1 कॉलम में होता है, तो यहाँ पे 1 कॉलम ही बने हुए हैं सारे। अब मैं जैसे ही 2 पे करता हूँ, ठीक है, 2 पे क्लिक किया तो क्या हुआ, यही जो वर्क है 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, मतलब वो जो पैराग्राफ था वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार अगर हम चाहते हैं किसी भी वर्क को, या एक से ज़्यादा पैराग्राफ को भी कर सकते हैं हम। जैसे मैं अंडू कर देता हूँ, एक बार मैंने अंडू किया, फिर से सिलेक्ट करता हूँ, दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए ये दोनों, फिर से कॉलम पे गया और 2 पे क्लिक किया, तो ये दोनों पैराग्राफ्स 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। फिर से अंडू करता हूँ, 3 कॉलम्स में करके देखता है, 3 पे क्लिक करता हूँ तो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वो तीसरे कॉलम में चला गया। तो मतलब अगर आप कभी भी अपने जो एक पेज का वर्क है उसको एक से ज़्यादा कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और दोबारा वापस 1 कॉलम में लाना है तो 1 पे क्लिक कर लेंगे, उसी को सिलेक्ट करके दोबारा से वो 1 कॉलम में आ जाएगा। तो ये था सेटिंग अप्लाइंग कॉलम फॉर्मेटिंग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तीसरा ऑप्शन है सेटिंग लाइन स्पेसिंग। अब ये पहले समझते हैं लाइन स्पेसिंग, मतलब लाइन स्पेस बोलते किसको है। देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ में 4 लाइन है, इन चारों लाइनों के बीच में आपस में जो स्पेस है, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो स्पेस है, या इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो स्पेस है, एक पैराग्राफ की जितनी भी लाइन होती है उन सब के बीच में सेम स्पेस होता है। तो इस पैराग्राफ की जो लाइन्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। यानी पैराग्राफ्स की लाइंस के बीच में जो स्पेस कहलाता है दैट इज कॉल्ड द पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग। ओके, अब इसको हम कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम पहले होम टैब पे आ जाते हैं। होम टैब, जैसे ये पैराग्राफ है, मैंने इस पर क्लिक किया, या आगे वाला कोई मैं बीच वाला पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ये वाला पैराग्राफ ले लेते हैं, इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर दिया। ये करने के बाद होम टैब में यहाँ देखो एक पैराग्राफ ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। इस पैराग्राफ ग्रुप में एक ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर मैंने माउस रखा तो क्या लिखा है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो सारी लाइन स्पेसिंग है
इस पे देखो, इस पे मैंने माउस रखा तो स्पेस जो थोड़ा सा कम हो गया, अभी देखो इतना था, मैं 1 पे माउस लाता हूँ, ध्यान से नोट करना, ये स्पेस क्या हुआ, कम हुआ इनकी लाइंस के बीच में, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 इस पर टिक लगाओ, इसका मतलब ये सेलेक्ट है। शुरू में जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट MS वर्ड में करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही जब भी कोई पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हो तो इतना ही लाइन स्पेस होता है, ठीक है। कम ज़्यादा करना है तो कम है तो ये 1 कर सकते हो, या ज़्यादा करना है तो 1.5 2 2.5। जैसे जैसे मेरा माउस अलग अलग नंबर पे जा रहा है, आप ये भी नोटिस कर रहे हो कि जो इस पैराग्राफ की लाइंस हैं इनके बीच का स्पेस भी कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसी वैल्यू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके बेस पर परमानेंट करने के लिए जैसे मैंने इस 2 पे क्लिक कर देता हूँ तो अब इसका स्पेस परमानेंट ज़्यादा हो जाएगा, अब ये हटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। अब मैं एक बार अंडू कर देता हूँ ताकि वैसा ही हो जाए, मैंने अंडू किया तो उतना ही स्पेस हो गया। फिर से इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद अब की बार एक ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, इस पैराग्राफ के बाद कुछ स्पेस था वो ख़त्म हो रहा है। अब ये क्या है, इससे पहले मैं समझा दूँ, देखो ऊपर अभी हमने क्या किया था, लाइन स्पेसिंग तो मैंने अभी आपको बताया। तो नेक्स्ट जो है वो है सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है वही मैं बता रहा हूँ। जैसे ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ हर पैराग्राफ से पहले कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होता है। आप देख लो ना, जितने भी पैराग्राफ लिखे हर पैराग्राफ से पहले बाद में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है ना। तो अगर हमें वो कम या ज़्यादा करना है तो कैसे करेंगे, तो इसी पे क्लिक करेंगे और यही जो ऑप्शन था इसी में मैंने बताया, देखो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इस पैराग्राफ से पहले हमें अगर कोई स्पेस ऐड करना है तो इस पर जैसे क्लिक किया तो थोड़ा सा स्पेस ऐड हुआ, आपने देखा ना, मैंने हटाया अब थोड़ा स्पेस कम हो गया, इस पर किया तो ऐड हो गया, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया अब ये परमानेंटली ऐड हो गया। तो इस पैराग्राफ जो पैराग्राफ सिलेक्ट है उससे पहले बिफोर कुछ स्पेस ऐड हो गया। अब ऐसे ही इस पर क्लिक किया और इसमें क्लिक करने के बाद नीचे क्या लिखा है, रिमूव स्पेस। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर पहले क्या था, ऐड स्पेस। अब क्योंकि हम ऊपर स्पेस ऐड कर चुके हैं तो ऐड की जगह क्या आ जाएगा, रिमूव का ऑप्शन, कि अब स्पेस रिमूव करना है। तो इस पर अगर वो जो स्पेस हमने ऐड किया तो उसको हटाना है तो रिमूव पे दोबारा क्लिक कर देंगे, वो स्पेस हट गया। ऐसे ही अब ये नीचे वाला स्पेस जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से दे रखा होता है स्पेस हर पैराग्राफ के बाद, तो उसको हटाने के लिए रिमूव स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये हट गया। और अगर वही स्पेस आपको वापस लाना है तो इसमें ऐड स्पेस आ जाएगा। जब एक बार आप क्लिक करते हो तो ऐड स्पेस का ऑप्शन आ जाता है और एक बार क्लिक करोगे तो रिमूव स्पेस का आ जाएगा, ये चेंज हो जाता है। तो अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो स्पेस ऐड हो गया। इसके बाद इन्हीं दोनों ऑप्शंस को, यानी लाइन स्पेस जो था और पैराग्राफ स्पेसिंग, दोनों में कंफ्यूजन है। लाइन स्पेसिंग है किसी पैराग्राफ की जो लाइंस है इनके बीच का आपस का स्पेस, और पैराग्राफ स्पेसिंग होती है पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद का स्पेस, मतलब दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस भी आप मान सकते हो, वो पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो अब किसी एक पैराग्राफ की बात करें तो जो पैराग्राफ स्पेस है दो जगह होता है, एक तो उस पैराग्राफ से पहले होता है, एक इस पैराग्राफ के बाद होगा, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि इसी को हम दो एक और तरीका है, जैसे ये पैराग्राफ ग्रुप है, यहाँ की बजाय ये लॉन्चर बटन है पैराग्राफ की डायलॉग बॉक्स का, तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। अब इसमें भी देखो यहाँ पे स्पेसिंग लिखा हुआ है बिफोर एंड आफ्टर। अगर आप इसके पहले वाला स्पेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जैसे पिछले ऑप्शन में देखा ना, यहाँ से हम जब कर रहे थे तो स्पेस बहुत कम या तो ऐड हो रहा था या रिमूव हो रहा था, एक फिक्स स्पेस ही ऐड या रिमूव हो रहा था। बट आप अगर आप जो स्पेस है अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा करना चाहते हो, भाई कितना ज़्यादा करना है कितना कम, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से स्पेस ज़्यादा बढ़ा दिया, यहाँ पे आप देख रहे हो इस पैराग्राफ से स्पेस बढ़ता भी जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा बढ़ा दिया और ओके करता हूँ मैं, तो ये देखो इस पैराग्राफ से ऊपर ज़्यादा स्पेस बढ़ गया। अंडू कर देता हूँ वापस ताकि वैसा ही हो जाए, ठीक है। अंडू करने के लिए मैं Ctrl+Z शॉर्टकट की जो होती है उसका यूज कर रहा हूँ, Ctrl+Z, ओके। अब वैसे यहाँ पे भी अंडू होता है, यहाँ से भी अंडू कर सकते हैं हम। नेक्स्ट टाइम चलो मैं यहाँ से अंडू करके दिखा दूंगा आपको, ओके। अब इसी का बाद वाला स्पेस करते हैं, आफ्टर वाला जो है, आफ्टर वाला स्पेस मैं बढ़ाता हूँ, ये मैंने 42 पॉइंट्स कर दिया और ये देखो बढ़ गया, ठीक है। फिर अंडू करने के लिए यहाँ अंडू पे क्लिक करता हूँ, ये वापस हो गया वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ये समझ में आ गया।
यहाँ से इन दोनों बटन का यूज करके आप इस वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, इस नीचे वाले बटन पे करेंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो जितनी वैल्यू रखनी है आप वैसे ही रख सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक बार कैंसिल करता हूँ, फिर से लाता हूँ। फिर है लाइन स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग है कम या ज़्यादा करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है 1.15, बट अगर 1 करना है तो आपको 1 कर दिया। ओके करता हूँ तो ये देखो स्पेस कम हो गया। ठीक है, इसी को सिंगल की बजाय मैंने डबल कर दिया। ओके किया तो ये लाइन स्पेस डबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज़ हैं यूज़ करके। आप ये डिफरेंट वैल्यूज़ है, ट्राई करके देख लेना। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम इतना हो जाए, एग्जैक्टली का मतलब जितना आप वैल्यू डालोगे बिल्कुल उतनी ही होगी, और मल्टीपल का मतलब जितनी वैल्यू आप डालोगे उतने गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे अभी जो वैल्यू है अगर मैं मल्टीपल में 3 कर देते हैं, जैसे अभी ये वैल्यू है सिंगल, अभी सिंगल है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसी में इस पे आके, और हम सिंगल की बजाय मल्टीपल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 3 टाइम। 3 की बजाय मैं करता हूँ 5 टाइम। ओके करते हैं तो ये 5 गुना वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी जितनी वैल्यू थी उससे 5 टाइम ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो अंडू कर लेता हूँ ताकि वापस से एक बार और अंडू कर देते हैं। ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो ये था हमारा जो दोनों ऑप्शन थे, ये हो गया लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट इज सेटिंग पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन को समझने के लिए मैं इस पेज का साइज छोटा कर देता हूँ। देखो यहाँ से जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन जो होता है, जूम आउट वाला यूज कर रहा हूँ मैं अभी। ये पेज छोटा मतलब एक लेंस से यूँ समझ लो। देखो ये जो पेज हैं ये क्या हो गया, अब थोड़े से छोटे होकर दिखाई दे रहे हैं। 3 पेज हैं जो टोटल वर्क हमने कर रखा है। अभी सारे जो पेज हैं वो वर्टिकली स्टैंड है ना, आपकी जो स्क्रीन पर वो वर्टिकल ओरिएंटेशन में है। वर्टिकल का मतलब क्या कि देखो इनकी जो विड्थ है वो तो क्या है, कम है, हाइट ज़्यादा है। जब हाइट ज़्यादा हो तो क्या बोलते हैं, वर्टिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन भी बोलते हैं इसको। यानी जब हाइट ज़्यादा हो विड्थ कम हो तो इस ओरिएंटेशन को हम क्या बोलते हैं, जब पेज को ऐसे रखते हैं तो पोर्ट्रेट। और अगर मैं ऐसे कर दूँ, इस पेज को ऐसे रोटेट कर दूँ ऐसे, मतलब ये वाली जो साइड है, ये किनारा ये तो ऊपर आ जाए, और जो ये वाली साइड है ये इधर आ जाए ऐसे। ठीक है, तो उस ओरिएंटेशन को हम क्या बोलेंगे, अगर मैं पेज को इस तरीके से घुमा देता हूँ तो उसको हम बोलेंगे लैंडस्केप। तो अब मैं पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑप्शन है पेज सेटअप ग्रुप में, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, वही पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप MS वर्ड में काम करते हो तो जो पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है। ठीक है, तो अगर मुझे लैंडस्केप पे मैं क्लिक करता हूँ, ये लैंडस्केप पे मैंने क्लिक किया तो हमने देखा ये वाला जो पेज है वो क्या हो गया, ओरिएंटेशन उसकी रोटेट हो गया। आप इधर देख रहे हो ना, अब ये वाला जो पेज है ये हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड हो गया है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल अब ओरिएंटेशन में है और ये वर्टिकल ओरिएंटेशन में, तो इसको बोलेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन और इसको बोलेंगे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो जिसको भी करना, अगर इसको भी करना है तो इस पेज पे क्लिक करेंगे और ओरिएंटेशन पे करेंगे, लैंडस्केप कर देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, तो ये वाला हो गया हाँ, ये भी लैंडस्केप हो गया। ठीक है, ये अंडू करने के लिए हम अंडू कर देते हैं, नॉर्मल हो गए हैं। ठीक है, तो या वैसे भी कर सकते हो, जैसे एक बार मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया, अब दोबारा करना है तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करके वापस पोर्ट्रेट में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो छोटा करके मैंने इसलिए दिखाया ताकि ये रोटेट होता क्लियर दिख जाए। वैसे होता ये बड़े में भी है, जैसे मैंने पेज जब बड़ा कर रखा था तो अब करेंगे तो अब भी हो जाएगा, ओरिएंटेशन करेंगे लैंडस्केप, ये लैंडस्केप में हो गया। ठीक है, बट अब पता नहीं लगा हमें क्योंकि पूरी हाइट और विड्थ है दोनों क्लियरली दिख नहीं रही। ठीक है, तो अब भी वैसे देखा जाए तो ये इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो गई है, हाइट कम हो गई है। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो ऑप्शन है सेटिंग पेज मार्जिन। अभी देखो मैंने मार्जिन आपको पहले ही समझा दिया था क्या होता है। जैसे ये जो पेज है इसके चारों तरफ का जो स्पेस है उसी को क्या बोलते हैं, पेज मार्जिन। ये वाला पेज देख लेते हैं, तो इसके चारों तरफ जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, पेज मार्जिन। तो चारों के नाम भी बता देते, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम।
तो इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो अभी जो स्पेस छोड़ रखा है आपको लगता है कि स्पेस ज़्यादा है, आप थोड़ा कम स्पेस छोड़ना चाहते हो, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक मतलब पूरे पेज में कहीं भी क्लिक कर दो, इसी पेज लेआउट में ही देखो मार्जिन का ऑप्शन दिखा रहा है, पेज लेआउट और पेज सेटअप ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल, अभी जो सेट है ये नॉर्मल सेट है, बट मैं नैरो पे क्लिक करता हूँ तो नैरो में देखो इस अलग अलग मार्जिन सारी बता भी रखी है कि टॉप मार्जिन, अगर मैं इस नैरो को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब टॉप मार्जिन 0.5 सेट होगी, मतलब इतना स्पेस टॉप में, इतना स्पेस खाली छोड़ा जाएगा, लेफ्ट में इतना स्पेस खाली छोड़ा जाएगा। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं भी टॉप मार्जिन 0.5 इंच हो जाएगी, लेफ्ट मार्जिन भी 0.5, बॉटम भी, राइट भी, मतलब चारों ही मार्जिन 0.5 इंच के सेट हो जाएंगे। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे ये जो ऊपर अच्छा टॉप मार्जिन इसलिए नहीं, आई थिंक इसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये शायद एक बार मैं आपको नए उससे खोल लेता हूँ, शायद बीच में सेक्शन बन गया है किसी वजह से, गलती से क्लिक हो गया होगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सो MS वर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ और वो कुछ पैराग्राफ्स टाइप करने के लिए ये फंक्शन मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, ये हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे इस पेज को कम ज़्यादा करना है, यहाँ पे क्लिक किया और हम करते हैं पेज लेआउट मार्जिन, ये नैरो किया तो नैरो हो गया, मार्जिन पे करते हैं क्लिक। अच्छा इसको भी समझने के लिए थोड़ा साइज अगर पेज का छोटा कर ले तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो ये पेज है, इसके चारों तरफ का स्पेस दिख रहा है, अब यहाँ पे क्लियर दिखेगा, ये स्पेस ज़्यादा आ गया चारों तरफ, थोड़ा सा कम हो गया, मॉडरेट करते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट में क्या है, सॉरी कि टॉप और बॉटम तो 1 इंच रहेंगे, बट लेफ्ट और राइट थोड़ा सा कम हो गया, 1 से थोड़ा कम है, 0.75 इंच की हो गया है। वाइड में लेफ्ट और राइट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, टॉप एंड बॉटम तो रहेंगे, बट लेफ्ट और राइट में देखो स्पेस ज़्यादा आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आप ये खुद से करना चाहते हो तो कस्टम मार्जिन का भी एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारे लिखे हुए हैं, आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको चाहिए टॉप मार्जिन चाहिए 0.5, बॉटम मार्जिन 1 ही रखना है, लेफ्ट मार्जिन चलो 2 रखना है और राइट मार्जिन 1.5, चारों अलग अलग करने हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, ये सब के लिख दिए और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, हमने जो ये लिखे थे 0.5, जो भी लास्ट टाइम आप जो भी सेट करते हो वो यहाँ पे लास्ट कस्टम सेटिंग्स में आ जाती है, ठीक है। 0.5 बॉटम 1 लेफ्ट 2 राइट 5, तो वो आप यहाँ पर देख रहे हो सेम वही सेट हो गई है, ठीक है। तो ये था मार्जिन। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट और रहता है, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मीट्स यू इन द नेक्स्ट वीडियो।